आप सभी के पेपर हो चुके हैं फर्स्ट टर्म के और वर्कशीट ये फिर से आनी शुरू हो गई है। तो आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट 44 क्लास 10th जो कि डेट 13/12/2021 यानी 13 दिसंबर 2021 के लिए हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराई गई है। तो रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको सिलेबस बता ही रखा है कि कौन कौन से चैप्टर आने हैं। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 10 सर्किल, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन और चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तथा इसके साथ चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। यानी कुल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर जो है इस बार आने हैं। और उसी क्रम में हम इसमें 7 में से जो पहला चैप्टर है हमारा चौथा, उसके आधारित ये वर्कशीट आई है। तो ये वर्कशीट आपने सबने देखी होगी। तो छोटे छोटे सी बातें हैं, रिवाइज कर लेते हैं। बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c है। कौन से बहुपद का? द्विघात बहुपद का। तो यहाँ खाली जगह में क्या आ गया? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c है। इसमें जो वेरिएबल है जिसे हम क्या कहते हैं? चर क्या है इसमें? x। और abc क्या है इसमें? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। abc क्या है? वास्तविक संख्या या रियल नंबर। तो यही बात इसमें लिखी गई है और ये छोटी छोटी बातें इसमें एग्जाम्पल बताए गए हैं। फिर है हमारे पास ये स्वयं प्रयास कीजिए। तो चलो कर लेते हैं प्रयास। बड़ा आसान सा है। पहला सवाल क्या कहता है? स्वयं प्रयास कीजिए। ये दिख गया आपको? तो ये 30x² + x² - 11x को मानक रूप में लिखिए। बड़ा आसान बात है भाई। मानक रूप क्या होता है? ये है हमारे पास 30 + x² - 11x और इसको किस रूप में लिखना है? मानक रूप में। तो मानक रूप क्या होता है? x² आगे आएगा। तो मानक रूप में लिखने पर तो मानक रूप क्या हो गया? x² - 11x + 30 x² - 11x + 30 ये क्या हो गया? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद में बहुपद की घात क्या होती है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बहुपद की घात 2 होती है। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है? 2 होती है। ये इसकी खाली जगह हो गई। ठीक है कि नहीं? तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे ये पहला क्वेश्चन x + 1 का स्क्वायर = 2 of x - 3। ओपन कर दिया। a + b के होल स्क्वायर का इस पर फॉर्मूला लगा दिया। क्या बन गया? ये x² + 2x + 1 और ये खोल दिया तो ये 2x - 2 3 = 6। अब इसको इधर ले आए तो ये बन गया x² + 2x + 1 - 2x + 6 = 0। 2x से 2x कट गया। क्या आ गया? x² + 7 = 0। अब यहाँ जो घात है इसकी वो कितनी है? 2 है। तो यह द्विघात समीकरण है। यह दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप कहोगे कि भाई इसमें x तो है ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कैसे हो गया इक्वेशन? क्योंकि इसमें जो हमारा द्विघात बहुपद होता है वो तो इस फॉर्म का होता है ax² + bx + c = 0 है। तो अब x नहीं है तब भी ये क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। हाँ, अगर ये a0 हो जाता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? इसमें a का मान तो हो गया 1 और b का मान हो गया 0 और c का मान कितना हो गया? c का मान हो गया इसमें 7। इस समीकरण में अगर हम तुलना करें स्टैंडर्ड से, तो मानक रूप से तुलना करें तो a हो गया इसमें 1, b हो गया 0 और c हो गया 7। लेकिन अगर समीकरण में a0 हो जाता तो फिर वो द्विघात समीकरण
नहीं होता। क्यों? क्योंकि फिर उसकी जो डिग्री है यानी उसकी जो घात है वो 2 के बजाय 1 रह जाती है। अभी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, देखते हैं जरा। तो ये जो है द्विघात समीकरण है। ऐसे ही अब जरा ये सेकंड है। सेकंड में क्या कह रहा है? x प्लस 2 की घात 3 बराबर 2x इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस 1। सॉल्व कर देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अब इसमें हमको। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3x इंटू में 2 का स्क्वेयर प्लस 2 का क्यूब और 2x के एक्स स्क्वेयर कितना हो गया? 2x क्यूब माइनस 2x। ये हो गया कि नहीं? तो ये क्या बन गया? ये x क्यूब 3 दूनी 6x स्क्वेयर और 4 तिया 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। ये बन गया कि नहीं? अब x क्यूब में से 2x क्यूब हटा तो क्या बन गया? ये माइनस का x क्यूब हो गया। अब x स्क्वेयर 6x स्क्वेयर अकेला ही है तो ये प्लस का 6x स्क्वेयर हो गया। अब ये 12x और 2x कितना हो गया? 12 और 2 14x हो गया प्लस 8 इक्वल टू 0। समीकरण हमारा इस रूप में आ गया। तो ये जो है द्विघात समीकरण है नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की घात कितनी है? जो हमारा चर राशि है, चर राशि घात 3 है। तो ये त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में क्या कहेंगे? यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। और वैसे पूछता तो क्या है? त्रिघात समीकरण। तो ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसी का इसका पार्ट है थर्ड हमारे पास। चलिए थर्ड कर लेते हैं अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है कि x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू में x प्लस 3। ये हमारा इक्वेशन है। तो अब जरा इसे हम पहले हल कर दें। भाई x से गुणा हो गया, कितना हो गया? x स्क्वेयर माइनस 2x, ब्रैकेट खोलना आता है ना सबको, प्लस x और माइनस 2। ऐसे ही इसको ब्रैकेट खोला। कैसे खोलते हैं? देखो x से पहले इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, ये एक्स स्क्वेयर माइनस x और फिर 3 से किया तो प्लस 3x माइनस 3। ऐसे हो गया कि नहीं? या इसको आप ऐसे भी कह सकते थे कि x माइनस 2 को हमने पहले x से गुणा किया, फिर x माइनस 2 को हमने किससे गुणा किया? 1 से, इंटू में 1, और ये खोलने पे ही आ गया। ऐसे ही इसको हम ये कह सकते हैं x माइनस 1 को पहले हमने x से गुणा किया, फिर x माइनस 1 को हमने किससे गुणा किया? 3 से गुणा किया, खोलने पे ही आ गया। अब ये देखो क्या बन गया? एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, यानी ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2, और ये कितना हो गया? एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। ऐसे हो गया कि नहीं? अब इन सबको हम एक जगह इकट्ठा कर दें, यानी इसको उठा के इधर ले आए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को उठा के LHS में ले आए। तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ऐसे हो गया कि नहीं? अब एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर ये कट गया, तो सरल करने पे ये क्या बन गया? माइनस 2x एंड माइनस एक्स माइनस का 3x, माइनस 2 प्लस 3 क्या आ गया? प्लस का 1 इक्वल टू 0। माइनस 2 प्लस का 3 यानी 3 माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास क्या? समीकरण। अब इसमें भाई एक्स स्क्वेयर तो है ही नहीं, तो यह जो है क्या है? ये द्विघात समीकरण नहीं है। दिस इज, क्योंकि वास्तव में क्या है? ये लीनियर इक्वेशन हो गया, रैखिक समीकरण हो गया है। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है कि नहीं? दिस इज नॉट ए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसी में इसका फोर्थ पार्ट क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू में 3 माइनस एक्स बोल दिया। क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 6 प्लस 2x। अब इनको एक तरफ ले आए, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बन गया कि नहीं। अब ये हल करने पे हमारा बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हमने ये इसका तीसरा सवाल हो गया। अब जरा चौथा सवाल समझ लेते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न को द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए, निम्न को द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए। यानी ये जो दे रखा है स्टेटमेंट, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखिए। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीगर इज 306। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो बताइए पूर्णांक कितने हो गए, बिल्कुल आसान था भाई, क्रमागत हैं और धनात्मक हैं। तो लेट क्या कर लेंगे हम कि लेट टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीगर आर एक्स एंड एक्स प्लस 1। हिंदी में क्या लिख देंगे कि माना कि दो क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x प्लस 1 हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। तो इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स बराबर 306, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। ठीक है कि नहीं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। भाई ये कह रहा है, इसको हल करने की बात नहीं कह रहा, वो सिर्फ समीकरण बनाने की बात कह रहा है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की माता की आयु रोहन से 26 साल ज़्यादा है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। है तो माना कि रोहन की, क्योंकि एक मैंने हिंदी अंग्रेजी में लिख दिया तो एक हिंदी में लिख दूँ और बोलूँगा दोनों में। माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू x, अंग्रेजी हो गई। इसलिए रोहन की माता की वर्तमान आयु क्या हो गई, x जमा में 26। ठीक है, ये हो गई उसकी वर्तमान आयु x प्लस 26। कितनी हो गई, x प्लस 26। अब सवाल कह रहा है कि भाई 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर, प्रश्नानुसार 3 वर्ष के बाद दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो 360 है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद रोहन कितने का हो गया, x प्लस 3 का, और रोहन की मदर कितने की हो गई, x प्लस 26 जमा में 3, यानी कितना हो गया, x प्लस 29, और दोनों का गुणा कितना हो रहा है, 360। अब इसे जरा समीकरण के रूप में हल कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास x प्लस 3 इंटू में x प्लस 29 बराबर 360। x प्लस 3 इंटू में x प्लस 29 बराबर 360। अब जैसे अभी ब्रैकेट खोले थे वैसे ही इस ब्रैकेट को हम खोल देते हैं। क्या आ गया, x से x का गुणा x स्क्वेयर प्लस 29x, x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 29x
प्लस 29 का 3 से गुणा कितना हो गया 87, 87 बराबर 360। अब इसको एक तरफ कर दिया, एक तरफ कर दिया तो क्या बन गया ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 32x और 87, 360 इधर आ गया तो 360 में से क्या घटा दिया हमने 87, क्या बचे ये 3 और 35 में से 8 गए तो क्या बचे हैं 7, 373 माइनस का तो माइनस 373 बराबर 0। ये क्या बन गया हमारा द्विघात समीकरण बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस 32x माइनस 373 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमने वर्कशीट कौन सी की 43, आज हमने 44, वर्कशीट 44 ये हमारी हल हो गई। अगली वर्कशीट को हल करेंगे। धन्यवाद।